इस सिस्टम को ख़त्म कर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ख़त्म कर। ये एक मतलब एक तरह से करके ये राजतंत्र की स्थापना। न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये इनका एक राष्ट्रपति चुनेंगे, राष्ट्रपति इनका होगा, राष्ट्रपति का ये वर्ड फाइनल होगा, राष्ट्रपति जो कहेगा वो फाइनल होगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। पूरे भारत में चर्चा शुरू हो चुकी है, एक राष्ट्रीय एक चुनाव। इसको लेकर अलग अलग तरीके से सभी पार्टियां विरोध कर रही हैं और साथ ही साथ ये भी भारत सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या होगा SC/ST एंड माइनॉरिटी का, वे उन दलों का जो एक तरह से आवाज़ बनते हैं, वे अपनी आवाज़ को मुखर होकर उठाते हैं उन लोगों की जो कि बड़ी पार्टियां यूँ कहा जाए, जिनको कहते हैं कि कंपनियां, यानी कि मोनोग्राम वाली कंपनियां, जिनके मोनोग्राम बिकते हैं, लोग खरीदते हैं। ये बात कोई दबी ढकी तो है नहीं, ये बातें कई बार खुलासे हुई हैं, इन पर दावे ठोके गए हैं कि इतना पैसा देकर टिकट लिया गया है। ये तो सारा का सारा झोल यानी कि उन पार्टियों के लिए खास करके हो रहा है जो छोटे स्तर की यानी कि क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, यूँ कहा जाएगा अपने अपने समाज के नाम से चलाते हैं। पर कंपनियों का जो दबदबा बनने जा रहा है वन यानी कि इलेक्शन के नाम पर और एक राष्ट्रीय एक चुनाव के नाम पर, तो इससे लगता है कि बहुत बड़ा झोल सामने आ सकता है। मेरे साथ में हैं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह साहब। सर, जिस तरह से एक नारा लगा और पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन भी तैयार हो चुका है कि पूरे राष्ट्र में यानी कि एक चुनाव होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा का। देश में 29 राज्य व एक लोकसभा, 542 सीटों पर चुनाव होता है। एक चरण में लोकसभा का चुनाव भी नहीं हो पाता है, एक चरण में विधानसभा का चुनाव भी नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमने 7-7 चरण, 6-6 चरण देखे हैं। तो कैसे हो पाएगा सर ये, या आप इसके समर्थन में हैं या नहीं हैं? देखिए, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल्स गवर्नमेंट, लोगों की सत्ता। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान निर्माताओं ने, खासकर डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाए थे, तो उसमें पीपल्स पावर का उन्होंने का कंसेप्ट था। उस पीपल्स पावर के कंसेप्ट करके ये पावर ऑफ द फ्यू, कुछ लोगों की पावर, सत्ता को ये तब्दील करना चाहते हैं। संविधान को एक ताक पर रखे, संविधान को मतलब तहस-नहस करते हुए ये अलग से अपना सिस्टम लाना चाहते हैं। उसकी वजह एक है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है जो चुन के आएगा, जो पॉपुलर होगा, पॉपुलर गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। लेकिन ये इस सिस्टम को ख़त्म कर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ख़त्म कर, ये एक मतलब एक तरह से करके ये राजतंत्र की स्थापना मैं समझता हूँ। एक चुनाव एक नेशन का मतलब है कि ये इनका एक राष्ट्रपति चुनेंगे, और राष्ट्रपति इनका होगा, राष्ट्रपति का ये वर्ड फाइनल होगा, राष्ट्रपति जो कहेगा वो फाइनल होगा। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस देश की सत्ता एंड केंद्र प्रकरण सवर्णों हिंदुओं के हाथ में रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के हाथ में रहे। उस तरह का ये ताना बाना RSS बुन रहा है और वो कोशिश कर रहा है जो मतलब जो लार्जर पीपल्स लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है, लोगों के हित में नहीं हो सकता। आप इसमें सीधा RSS पे इल्जाम लगा रहे हैं कि RSS का ताना बाना है ये? देखिए, यहाँ तो ये RSS ही है। RSS इज वर्किंग बिहाइंड दिस BJP, RSS वर्किंग बिहाइंड कांग्रेस, RSS वर्किंग बिहाइंड समाजवादी पार्टी। RSS भी तो साथ दे रही है ना, कांग्रेस बात कर रही है इस पे, आम आदमी पार्टी, ये सारा सब कुछ है। देखिए, सच BJP के पास कोई थिंक टैंक नहीं है, आम आदमी के पास कोई थिंक टैंक नहीं है, कांग्रेस के पास कोई थिंक टैंक नहीं है। थिंक टैंक का इन पार्टियों के लिए जो काम करता है दैट इज RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम इसको बोलता हूँ, जो घोर जातिवादी संगठन है इंडिया का, और जिसको तो मतलब अमेरिका ने एक बार घोषित किया था, बड़ी टाइम्स मैगजीन ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन RSS को कहा था। तो इस तरह से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को तहस-नहस करके ये सवर्णों की सत्ता, परमानेंट सत्ता लाना चाहते हैं। जैसे महिलाओं का आरक्षण की बात थी, मैं थोड़ा अलग आ रहा हूँ, उसको इशू को क्लियर कोई नहीं लाइए आप। महिलाओं के आरक्षण की बात थी, तो ये जिनके यहाँ ढोल गमार सूत्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, औरत को पैर की जूती समझा जाता है इनके हिंदूवादी व्यवस्था में, और वो अचानक और महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात क्यों करने लगे कि 33% महिलाओं को आरक्षण
देने की बात कर रहे थे, विदाउट SC ST OBC और माइनॉरिटी को महिलाओं को अधिकार दिए बगैर। तो 33% इनकी महिलाएं जीत के आ जाएंगी, 15, 18, 20% वैसे जीत के आएंगे छल कपट से, बेईमानी से। तो ये मतलब इनका परमानेंट राज हो जाए, परमानेंट सत्ता इनके हाथ, समझ हिंदुओं के हाथ में रहे, ऐसा इनका वो था। लेकिन ये तो अगर भाई महिला, दलित भी महिला है, पिछड़ी भी महिला है, मुस्लिम भी महिला है, क्रिश्चियन महिला है, ईसाई महिला है, सिख महिला है, उनको दो ना, बांट के दो, 50% दो, हम तो तैयार हैं। 50, देखिए क्या बात है, ये क्यों करना चाहते हैं सिस्टम को, कि जब इन लगभग इन 76 सालों में दलित नहीं बोल पाया, पार्लियामेंट में पिछड़ा नहीं बोल पाया, मुसलमान भी कभी बोला है तो दबी आवाज़ में बोला ही नहीं है, तो महिला कैसे बोलेगी? हमारी महिला तो घूंघट से बाहर नहीं आई है अभी तक, तो वो पार्लियामेंट में कैसे बोलेंगी? क्या करेंगी? मारेंगे प्यूं? हर एक महिला फूलन देवी नहीं बन सकती, हर एक महिला फूलन देवी नहीं बन सकती। तो ये जानते हैं कि किसी न किसी तरह से, किसी भी तिकड़मबाजी से सब हिंदुओं की सत्ता रहे, ठाकुर ब्राह्मण मणियों की सत्ता रहे, बाकी लोगों को कोई अधिकार न मिले। ये जो यानी कि चलते बहुत दिन से ये रहा है तैयारी है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर इसको बिल लाने की बात हो रही है, भाजपा पूरी तरह से ताकत झोंक रही है, मोदी और मोदी की पूरी टीम इसके प्रचार में भी लग गए हैं। पर सवाल यह है कि दिल्ली का चुनाव आ चुका है और यहाँ पर जनता से भी पूछा जा रहा है, जनता के साथ साथ सारी पार्टियाँ, आप भी अपनी पार्टी को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। पर सवाल यह है कि क्या इस समय दिल्ली का चुनाव होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी चुनाव हो, ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, हैं? जब बुद्ध धर्म ग्रहण किया था उस समय 22 प्रतिज्ञा की थी, उसमें हमने 23वीं प्रतिज्ञा जोड़ी कि मैं कि आने वाले चुनाव में, मतलब खास तौर से हमारे लोगों को, SC ST OBC और इवन माइनॉरिटी को ये प्रतिज्ञा करनी होती कि मैं किसी भी आने वाले किसी चुनाव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वोट नहीं दूंगा। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सत्ता के गलियारे से बाहर हो जाएंगे और वो फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इनको सत्ता से बाहर करना हमारा काम होना चाहिए, लेकिन हमारे गुलाम, हमारे समाज के जो पालतू कुत्ते हैं, जो उनके पालतू कुत्ते बने हुए हैं, उनकी वजह से सारा सत्यानाश हो रहा है। इन्हें तो वोट नहीं पड़ना चाहिए। ब्राह्मण का 2.5% आबादी है, उसकी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो गाँव का कोई वार्ड का मेंबर भी चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सके। उनको वोट ही नहीं है, कैसे लड़ेगा? बनिया के वोट नहीं है, ठाकुर के वोट नहीं है, यहाँ वोट हैं SC के, ST के, OBC के और माइनॉरिटी मुस्लिम का बहुत बड़ी तादाद है इसमें। चुनाव की जो बात मैं कर रहा हूँ सब ठीक है, आप 23 प्रतिज्ञा बता रहे हैं, 22 बाबा की 23 भी आपने जोड़ दी और बिल्कुल मना कर रहे हैं आपके ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को, वैश्यों को वोट नहीं पड़ना चाहिए। चल ठीक है सर, ये आपकी थिंक हो सकती है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि इस मौके पर ये बोला गया है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अब एक ही चुनाव होना चाहिए पूरे देश के अंदर, तो क्या अब दिल्ली का चुनाव टलेगा? तो क्या आप इसके लिए सहमत हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल ही सहमत नहीं। हम इनके किसी भी, देखिए, अगर हमारा दुश्मन कुछ सोचता है तो ये तो टेक इट एज ग्रांटेड कि वो हमारे खिलाफ भी सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा। तो ये जो भी योजना लाएंगे हम SC ST OBC माइनॉरिटी के हक में नहीं हो सकती। इसलिए हमें इसका एक वन राष्ट्र वन नेशन का हमें विरोध करना है। अगर ये राष्ट्रवादी बनते हैं तो राष्ट्रीयकरण करें, सारी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करें। इनके जो 2 बाप हैं, इस BJP गवर्नमेंट के 2 बाप हैं, अडानी और अंबानी, सब कुछ उन्हीं के नाम पे क्यों हो रहा है? राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये तो निजीकरण कर रहे हैं, एक तरफ तो निजीकरण कर रहे हैं, एक तरफ वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है इस देश में। जब पार्लियामेंट के चुनाव मतलब 7-8 चरणों में होते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव भी 7-7 चरणों में होते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन ये कैसे कर सकते हैं? इनकी औकात है इस देश में कराने की। तो ये सारी बदमाशियां हैं किसी तरह से करके SC ST OBC और माइनॉरिटी को सत्ता से दूर रखने की, और ये अपने जो घपले घोटाले हैं उन पर पर्दा डालने की। चुनाव प्रचार के अंदर क्या इसका विरोध भी करोगे आप? बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। हम BJP RSS कांग्रेस और ये जो है आम आदमी पार्टी है, इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इनका तो विरोध करोगे आप, पर ये क्या वन नेशन वन इलेक्शन की बात का विरोध करोगे? हम करेंगे। पहले देश का राष्ट्रीयकरण करें, देश की संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करें, तब वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करेंगे।
पहले जो संस्थाएं इसमें मेजर संस्थाएं हैं जिनका ये निजीकरण करके अडानी और अंबानी अपने बापों को दे रहे हैं, तो उसको रोकते हुए ये पहले अपने आप को राष्ट्रवादी प्रूव करें, देश का संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करें और उसके बाद में कोई बात करें तो मिल बैठ के बात होगी। अगर जो हित में होगा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन इस देश और देशवासियों के हित में कभी हो नहीं सकता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हमें जीवित रखना है, इसलिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन का हमें पुरजोर विरोध करना होगा और अम्बेडकर समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी आने वाले चुनाव में। शुक्रिया सर। जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है भाई, कभी भी बुगल बच सकता है इलेक्शन कमीशन की ओर से, तो अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ साफ कह रहे हैं कि भाई वे इसके यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में रहेंगे और साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव जब चलेगा और उसमें प्रचार होगा तो पार्टियों का तो विरोध एक दूसरे की ओर से होता ही है, पर अपना भी एजेंडा साफ कर दिया है भाई तेज सिंह साहब ने। अब देखना यह होगा कि आगे दिल्ली की जनता किन किन के मुद्दों पे साथ चलती है और आती कैसी है सरकार। वोट डालने की कोशिश करें और अभी से बात करते रहें कि वोट डालना जरूरी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।